भक्ति भाव चीज से भगवान श्री राम जी का स्तुति करते हैं और श्री रामचरितमानस के दैनिक 5 दोहा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरणभव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं कन्दर्पगणितमितचविनव नीलनीरजसुन्दरं पटपीतमानहु तडितरुचिषु नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेशदानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दानन्दकन्दकौसल चन्ददशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुजशरचापधर सङ्ग्रामजितकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरियसी ससुनिसिय सहित हरसियलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाहि हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। आइए हम सभी श्री रामचरितमानस जी के दैनिक 5 दोहा श्रवण करते हैं, भक्ति भाव चित्त से सुने। दोहा। देखी दुखारी दीन देहु समाज नर नारी सब मघवा महामलिन मुँह मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचल सी वासुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू काक समान पाकर पूरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति प्रथम कुमत करि कुपतु संकेला सो चाट सबके सिर मेला सुरमाया सब लोग भी मोहे राम प्रेम अतिशयन बिछोहे भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुचि छन सदन सोहाई दुविध मनोगति प्रजा दुखारी
सरित सिंधु सागम जनु भारी। दूचित कहूँ परितोष न लहाही, एक एक सन मरमू न कहाही। लखी ही हसी कहा कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुबानु। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनके वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन को हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वह कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, पुता इंद्र, नव युवक कामी पुरुष एक शरीर एक ही स्वभाव के है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार सन, युवन और मघवन शब्द के रूप भी एक शरीक होते हैं। दोहा, भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत अभिहाय, लागी देव माया सब ही जथा जोगु जनु पाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य का जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभरहु गुर महिसूरा मंत्री, भरत भगत सबके मति जंते। राम ही चितबत चित्र लिख से, सकुचत बोलत वचन सिखेस। भरत प्रीति निति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जसु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कह किमी तुलसी, भगति सुभाय सुमति ही अहुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी दानी, कभी कुलकानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गतिवाल बचन की नाई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सवा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी के बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया।
सब लोग चित्रलेख से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रति नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाले हैं, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जिसकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, मतलब विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परम्पर की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि के गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। दोहा। दोहा। भरत विमल जसु विमल विद्धु सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुबाहु न सुगम निगमाहू, लघुमति चापल तक बिछमहू। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रहत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजन जनि जन जी की। धर्म धुरि न धीर नयन गौर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। देश काल लखि समहु समाजु, मेरी तुच्छ बुद्धियां चंचलता के कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरण में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसकी श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी का दशा देखकर और भक्त भरत जी की हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रतीक के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोलो जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुन्न में चंद्रमा का रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धूर की धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। दोहा। कर्म वचन मानस विमल तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमि कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरु जी के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कह जा सकता है। जनहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समऊ समझ लाज गुरु जन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु।
मोहि सब भांति भरस तुम्हारा, तदपि कहूँ अबसर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरु। जो बिनु अबसर तव दीनेषु, जग के ही कहु न होई कलेषु। तसौ तपातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबु लीन्हा। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्य का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। दोहा। राजकाज सब लाज, पति धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि, सब ही भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन धारत, इस सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धनी धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरनि कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि धेनी, किरति सुगति भूति माया भेनी। सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटि विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठासु बंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के घाये। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने से शेष जी के समान है। हे तात, तुम मोहि करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाला कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होती है। वज्र के आघात भी
हाथ से ही रुके जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सरहाहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। हम सभी श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी से दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं। और आप सभी अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर। जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम।